अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए 80 के पार चला गया। आने वाले दिनों में भारतीय रुपया डॉलर की जगह लेगा। मोदी का लक्ष्य रुपए को डॉलर का बादशाह बनाने का है, तो आप जल्द ही रुपए को डॉलर का विकल्प बनते देखेंगे। भारत पिछले कुछ सालों में तरक्की के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसी रफ्तार से बढ़ने के साथ एक दिन भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। दोस्तों, भारत की यह तरक्की न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहतर साबित होगी, क्योंकि जिस हिसाब से भारत ने युद्ध और आपदाओं जैसे माहौल में बाकी देशों की मदद की है वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन हम आज की इस वीडियो में भारत के दूसरे देशों के साथ के रिलेशन को नहीं बल्कि भारत के इंडियन रुपए को ग्लोबली रिप्लेस करने के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय में भारत अपने रुपीस को ग्लोबली रिप्लेस करने की कोशिश में जुटा हुआ है और साथ ही दुनिया की 18 कंट्रीज ने INR में ट्रेड करना शुरू भी कर दिया है। उसमें से एक भारत का मित्र देश रशिया भी है, जिसने अकेले ही INR में ट्रेड करके पूरे $30 मिलियन का फायदा कमाया है। रशिया के इस कदम के बाद 35 अदर कंट्रीज ने भी INR में ट्रेड करने के लिए अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है। तो चलिए आज की वीडियो के जरिए ये जानते हैं कि कैसे भारत इंडियन रुपीस को ग्लोबली रिप्लेस करने की तैयारी में जुटा हुआ है और क्या वाकई में इंडियन रुपीस ग्लोबली रिप्लेस हो पाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके इस एफर्ट से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत ने UAE से कच्चा तेल खरीदकर उसे इंडियन करेंसी में पे किया है, जिससे ये साबित होता है कि भारत द्वारा लंबे समय से की जा रही कोशिशों ने आखिरकार अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। UAE के साथ लेन देन में भारतीय करेंसी के इस्तेमाल के साथ भारत अपनी करेंसी को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ चुका है और इसी के साथ इस मामले से जुड़े कुछ अधिकारियों ने यह तक कहा है कि भारत दूसरे ऑयल सप्लायर कंट्रीज के साथ भी इंडियन करेंसी में ही डील करने वाला है। अब अगर बाकी कंट्रीज के साथ इंडियन करेंसी में डील होना शुरू हो जाए तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडियन करेंसी ग्लोबली रिप्लेस हो जाएगा। दोस्तों, अभी अमेरिकी करेंसी की पकड़ डोमेस्टिक मार्केट में इंडियन करेंसी के मुकाबले थोड़ी ढीली पड़ गई है और इंडियन रुपी ने अमेरिकी डॉलर के कंपैरिजन में बढ़त हासिल की है। हालांकि अभी भी पावरफुल करेंसी के रूप में डॉलर को ही तवज्जो दिया जाता है। इसके पीछे का कारण है कि दुनिया भर में अधिकतर फॉरेन पेमेंट डॉलर में ही होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन रुपीस की वैल्यू कुछ देशों में काफी ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया में एक इंडियन रुपीस 186.44 इंडोनेशियाई रुपयों के बराबर है। कंबोडिया में एक इंडियन रुपी 49.40 कंबोडिया रील के बराबर है। वियतनाम में एक इंडियन रुपी 293.87 वियतनाम डोंग के बराबर है और वहीं नेपाल में एक इंडियन रुपी 1.60 रुपए के बराबर है। और भी कई ऐसे देश हैं जहां इंडियन रुपी की वैल्यू काफी अधिक है। इतने सारे देशों में इंडियन रुपी की वैल्यू काफी अधिक है और दूसरी ओर भारत अपनी 85% से अधिक तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। और फिर जिस हिसाब से भारत ने UAE के साथ इंडियन रुपी में लेन देन किया है, उस हिसाब से बहुत सारे ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि इंडियन करेंसी जल्द ही ग्लोबल लेवल पर टॉप पर नजर आने वाली है। भारत द्वारा अपने इंडियन करेंसी के नजरिए से उठाया गया हर कदम एक और जहां भारत को एक पावरफुल कंट्री के रूप में स्थापित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर दुनिया भर में US डॉलर का दबदबा काफी कम हो रहा है और कहीं ना कहीं US डॉलर के इस हश्र का जिम्मेदार अमेरिका खुद भी है, क्योंकि अमेरिका ने ही रशिया यूक्रेन वॉर के कारण रशिया US रिलेशन को बिगाड़ कर रख दिया है, जिस वजह से रशिया ने अपना ट्रेड भारत के साथ और बढ़ा लिया है। भारत के अलावा रशिया ने ईरान और चीन के साथ भी ट्रेड करते हुए US डॉलर को दरकिनार कर दिया है। भारत ने भी दुनिया भर में चल रहे या यूं कहें कि हो रहे इवेंट्स और उससे पड़ने वाले इकोनॉमिकल इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कुछ मेजर स्टेप्स लिए हैं, जिसके तहत भारत ने एक नया रूपी ट्रेड मैकेनिज्म लॉन्च किया है। इस ट्रेड मैकेनिज्म के तहत दुनिया की सभी कंट्रीज इंडियन बैंक में अपना खाता खोलकर इंडिया से कनेक्ट हो सकती हैं। इस इंडियन बैंक के थ्रू फॉरेन ट्रेडर्स अपने पेमेंट्स ट्रांसफर या पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय सरकार ने अपने दूसरे स्टेप के साथ इंडियन रुपीस के यूज को बढ़ाने के लिए मसाला बॉन्ड्स को एलोकेट किया है। जनरली मसाला बॉन्ड फॉरेन मार्केट्स में डॉलर्स में ट्रेड होते हैं, लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपीस में भी ट्रेड शुरू हो चुका है। दोस्तों, भारतीय करेंसी का दबदबा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसका एक एग्जाम्पल ये भी है
अभी हाल ही के कुछ वर्षों से श्रीलंका बुरे दौर से गुजर रहा है और लगातार अपनी कंडीशन को सुधारने में लगा हुआ है। इसी बीच एक खबर के अनुसार उसने ईरान से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए यूएस डॉलर को रिप्लेस करके इंडियन रुपीस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। श्रीलंका के इस कदम से इंडियन रुपीस के ग्लोबल डोमिनेंस को समझा जा सकता है। इसके अलावा भारतीय सरकार भी लगातार इंडियन करेंसी को ग्लोबल रूप देने में नहीं चूक रही है। जी हाँ, गवर्नमेंट ने डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए यूपीआई सिस्टम को भी 13 कंट्रीज में लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें कि यूपीआई सिस्टम किसी भी ट्रांसफर्ड मनी को उन कंट्रीज में करेंसी कन्वर्टिंग कंपनी के माध्यम से पे करती है। इससे दूसरे देश के लोग बिना किसी परेशानी के ट्रैवल कर पाते हैं। भारतीय सरकार के इतने सारे एफर्ट्स इंडियन करेंसी को ऊंचाई तक ले जाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, आप ये तो अच्छी तरह से जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज में इंडियन करेंसी को गल्फ रुपीस के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारत का इकोनॉमिक पावर होने के कारण गल्फ में इंडियन करेंसी को गल्फ रुपीस के नाम से जाना जाता है। दरअसल 60s के दशक में यूएई और बाकी कंट्रीज में इंडियन नोट्स को भारतीय सरकार ने सिर्फ यहीं के लोगों के लिए सीमित नहीं रखा था। भारतीय सरकार ने साउथ एशियन कंट्रीज से आने वाले मुस्लिमों के लिए भी सऊदी अरब में हज करने के लिए कुछ स्पेशल नोट्स को अवेलेबल रखा था। और इसी दौर में इंडियन रुपीस का कंपैरिजन यूएस डॉलर के साथ लगभग एक समान था। अब खबर ये आ रही है कि भारतीय सरकार फिर से इन स्पेशल नोट्स को वापस लाने के बारे में सोच रही है। अब अगर भारत सरकार ने इंडियन करेंसी की बेहतरी के लिहाज से ये स्टेप भी ले लिया तो डेफिनेटली इंडियन करेंसी को ग्लोबल लेवल पर टॉप पर जाने में काफी फायदा मिलेगा। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन रुपी इन्वेस्टर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और इसी वजह से मार्केट में इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि यही रुपी 1999 में वर्ल्ड ट्रेड शेयर का 0.2% रिसीव करता था और आज यही इंडियन रुपी 1.6% रिसीव कर रही है। इंडियन करेंसी के लिहाज से ग्लोबल लेवल पर दिखने वाले इन प्रभावों के तहत ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में इंडियन करेंसी का डोमिनेंस साफ नजर आने लगेगा। फिलहाल करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंडिया का फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच भारत की कुछ टॉप ओपोजिशन पार्टीज इंडियन गवर्नमेंट को लगातार क्रिटिसाइज करने में लगी हुई हैं। हालांकि ये एक राजनीतिक बात है और मेरे हिसाब से भी रूलिंग पार्टी तथा अपोजिशन पार्टी के बीच इस तरह की बातें होनी भी चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जब कोई गवर्नमेंट ग्लोबल लेवल पर अपनी कंट्री को ले जाने के लिए काम करे तो उस कंट्री की बाकी पार्टीज को करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इस सपोर्ट से ही गवर्नमेंट कंट्री को मजबूत करने का काम अच्छे से कर पाती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।